देखिए, जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी, और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से एतराज क्यों, किसी को परहेज क्यों। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर सुख समृद्धि होती है, वही स्वर्ग होता है और वहीं पर बेहतरी और तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसलिए सही मायने में हमें अपनी संस्कृति के मुताबिक अपनी घरवाली का सम्मान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए और आदर के साथ उसकी आरती माला फूल भी पहनाना चाहिए, क्योंकि असली हकदार लक्ष्मी के रूप में वही है। और इसके साथ ही आपने उसमें ट्वीट में एक ये बात भी मेंशन करी थी कि कोई भी बच्चा आज तक 4 हाथ या 8 हाथ लेकर पैदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने लक्ष्मी माता को इंडिकेट करा था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, हमारी भावना किसी पर चोट करने की नहीं है, हमारी भावना केवल अपने अपने घरों की महिलाओं को सम्मान देने की अपील के रूप में है। अपने घरवाली को पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा देने की बात की है। और इसीलिए जो लोग भी इसको धर्म से जोड़कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको इसका सही अर्थ समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लक्ष्मी माता के लिए कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, अगर पैदा हुआ हो तो आप बता दें, हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हम बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। इसलिए
मैं कल्पना में नहीं जीता हूँ, हवा हवाई बातों में यकीन भी नहीं करता हूँ। व्यवहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और सनातन जो है मैं उसमें यकीन करता हूँ। इसलिए मैंने वही कहा जो सनातन है। एक आखिरी सवाल रहेगा, ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने कई गलत शब्द कह दिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के मुंह में पाइल्स है, उनको अपना इलाज कराना। अब हमने तो सुन रखा था कि प्रमोद कृष्णन जी एक बड़े संत हैं, लेकिन उनकी भाषा जिस तरीके से अमराधी तरीके से निकली है, पूरा इस बात का एहसास हो गया कि प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। इसलिए प्रायः हमने कई मौकों पर देखा, अपने को कांग्रेस नेता के रूप में बताते हैं, लेकिन जब भी कभी डिबेट में हमने उनको सुना है तो हमेशा भाजपा की वकालत करते नजर आते हैं। तो स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता है, जिससे कि स्वस्थ मानसिकता के साथ अच्छी बात कर सकें और स्वस्थ बात भी बोल सकें। एक बुजुर्ग महिला थी जो दिवाली के दिन मंदिर में दिया जलाने जा रही थी और सांड द्वारा टक्कर मारे जाने से उनकी मौत हो गई। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक शुभ अवसर पे इस तरह से उनकी मौत हो जाएगी? देखिए, ये कोई पहली घटना और नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, छुट्टा जानवरों एवं सांडों का आतंक चरम पर है। कभी कभी हाईवे जैसे महत्वपूर्ण सड़कों पर सांड घूमते नजर आते हैं। कभी कभी चौपहिए वाहन सांडों से टकरा जाते हैं। कई कई मौतें एक साथ हो जाती हैं। कभी मोटरसाइकिल वाला टकरा जाता है, उससे मौत हो जाती है। कभी सांडों के मारने से मौतें हो जाती हैं, जैसे बलिया की घटना का हवाला आप दे रहे हैं। और इस प्रकार की मौतें प्रदेश में आए गए दिन नित्य प्रति प्रत्येक जिलों में होती रहती हैं। कुछ घटनाएं बहुत इंटीरियर क्षेत्रों में होती हैं, मीडिया की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। कुछ घटनाएं मीडिया की नज़र में आ जाती हैं जो सार्वजनिक हो जाती हैं। तो इस पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं अनेक बार सदन के अंदर और सदन के बाहर भी बात रखी है। हम लोगों ने भी कई मौक़ों पर सांडों के आतंक का जिक्र करके प्रभावी नियंत्रण की सरकार से मांग भी की है। यूँ कहने के लिए तो सरकार जवाब देती है कि हमने हर जगह जगह गौशाला बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद हर जिले में बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में सांड और छुट्टा जानवर सड़क पर घूमते नजर आते हैं। 100-100, 200 के झुंड में आते हैं, फसल को घंटे भर में चर करके सफाचर कर देते हैं। छोटे किसान बेमौत मारे जाते हैं। सांडों के मारने से, सांडों द्वारा दुर्घटना होने से, सांडों की आपस की लड़ाई के चपेट में आने से जो अन्य तमाम, कभी बच्चे चपेट में आ गए, कभी महिलाएं चपेट में आ गई, कभी कोई पुरुष चपेट में आ गया, मौत का शिकार हो जाता है। ये औसत प्रति जिले में एक मौत प्रतिदिन सांडों के मारने से होती है या सांडों के चपेट में आने के कारण एक्सीडेंट होने से होती है। इस पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बार बार मांग करने के बावजूद भी सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है, जो बहुत ही खेदजनक है। इसके साथ ही आगरा में एक बड़ी घटना, 5 लोगों द्वारा उसका रेप कर दिया। हालांकि पुलिस द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। अब जब कानून का हनक खत्म होता है तो अपराधी अराजकत्व बेखौफ अपराध करते जाते हैं।
आज एक वर्ग जाति धर्म विशेष के लोगों को इतनी छूट है कि तमाम अपराध करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसलिए एक वर्ग विशेष के अपराधियों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। अपराध नियंत्रण में भी सरकार जाति देख के काम करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक को जानबूझ करके कहीं न कहीं किसी न किसी खेल में जरूर फंसाया जाता है, में FIR दी जाती है। लेकिन अगर प्रभावशाली वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसके अपराध को नजरअंदाज किया जाता है। अगर किसी अपराधी के अपराध को नजरअंदाज किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से अन्य अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, जिसके नाते इस प्रकार की वारदातें आए गए दिन प्रायः होती रहती हैं। अभी पिछले दिनों बांदा में एक चक्की में एक महिला को बुला करके सामूहिक बलात्कार हुआ था। बाद में उसकी हत्या करके लाश को 3 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया था। अभी BHU में एक छात्रा के साथ इस तरीके से सिर्फ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की थी। आए गए दिन आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए या किसी भी प्रिंट मीडिया को देखिए तो 2-4 घटनाएं प्रतिदिन इस प्रकार के जघन्य कृत्य के कहीं न कहीं मामले आते रहते हैं। आवश्यकता है कानून को सख्त होने की, कड़ी कानूनी कार्रवाई करके अपराधियों पर लगाम लगाने की, गिरी हुई कानून की साख को बचाने की और कानून को बिना भेदभाव के अगर काम करने की छूट मिले तो स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण शीघ्र किया जा सकता है। दिवाली के दिन आगरा में जो भी महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है वो कृत्य अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार करने वाली है। इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि जानकारी भी मिली कि अपराधी सभी पकड़ लिए गए। पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उनके खिलाफ और भी कड़ी से कड़ी प्रभावी कार्रवाई सरकार को करने का प्रयास करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा इसके साथ। तमाम मंत्री वहाँ पहुँचे, कार्यक्रम में शामिल हुए, 23-24 लाख लगभग दिए जलाए गए। उसके बाद वहीं पे अखिलेश यादव जी ने भी इस पर ट्वीट करके ये बात कही कि वहाँ पे गरीब बच्चों को अगले दिन उन दियों से तेल बटोरते हुए देखा गया। अब ये केवल अखिलेश यादव जी ने कही इतने पर्याप्त नहीं है। वहाँ का पूरा फोटो वायरल हुआ है। सैकड़ों बच्चे दिया से तेल निकालते हुए डिब्बे में भरते हुए देखे गए हैं। मीडिया के लोगों ने ही कई महिलाओं से भी इस बाबत पूछा। कोई बहराइच का है, कोई गोंडा का है, कोई सिद्धार्थनगर का है, कोई बस्ती का है, कोई श्रावस्ती का है, कोई बलरामपुर का है, कोई अयोध्या का है। तो उसमें कई से पूछा तो कई लोगों ने बताया कि भैया इस तेल से हम साल भर का अपना घर का खाना बनाना, सब्जी वगैरह छोंकने का काम करते हैं, साल भर की हमारी गृहस्थी चलती है। तो सही मायने में सरकार को वो दीपदान करते हैं, इससे किसी कोई परहेज नहीं है। लेकिन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के, उन गरीबों के चेहरों पर भी मुस्कान आवे, उन झोपड़ियों में भी दिया जले, उन झोपड़ियों के घर भी रोशन हो, उन झोपड़ियों में भी खुशहाली मनाई जाए, उन झोपड़ियों में भी दीपदान का उत्सव खुशी से मनाया जाए। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। केवल एक जगह पर 25 लाख या 25 करोड़ दीप जलाने से बात नहीं बनने वाली है, जब तक कि एक एक घर में दीपावली नहीं मनाई जाती, झोपड़ियों में भी दिया नहीं जलाए जाते, तब तक ये बेईमानी है। और उसकी तस्वीर अयोध्या में दीपोत्सव के बाद जो देखने को मिली है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करती है कि गरीबी किस हद तक आज लोगों को मजलूम बना दिया है कि दिया से तेल निकालने के लिए वो मजबूर हैं अपनी गृहस्थी चलाने के लिए।